तो पूरे देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। दिल्ली से लेकर गाजियाबाद में मंदिरों के लेकर तैयारियां लगातार प्रशासन के द्वारा की जा रही हैं, जिससे कि लोग आसानी से दर्शन कर सकें लड्डू गोपाल के, क्योंकि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। मथुरा वृंदावन से लेकर पूरे देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें देखिए, ये आस्था का सैलाब है। प्रभु श्री कृष्ण को, लक्ष्मी नारायण को मनाने के लिए श्रद्धालु मंदिरों पर उमड़ रहे हैं, मंदिरों में उमड़ रहे हैं। ये राधा कृष्ण की मूर्ति, और ये देखिए रात की कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि बीते रात किस तरह से तैयारियां, लाइटिंग की गई हैं मंदिरों में, और आज और ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से की गई हैं। वो आज की रात की तस्वीरें भी आपको भव्य दिखेंगी। जो ये तस्वीरें हैं, ये कल की कुछ तैयारियां हैं, उन तैयारियों को हम आपको दिखा रहे हैं। गाजियाबाद से टोटल न्यूज़ के संवाददाता कणवीर कश्यप हमारे साथ हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। कणवीर, क्या कुछ जानकारी है श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर गाजियाबाद में मंदिरों में किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं? सौरभ, देखिए आज कृष्ण जन्माष्टमी है और ये पर्व बहुत ही श्रद्धा आस्था के साथ मनाया जाता है। गाजियाबाद के मंदिरों में विशेष तैयारियां की जाती हैं। गाजियाबाद का इस्कॉन टेम्पल को देसी विदेशी फूलों के साथ साथ बिजली की जो अलग अलग लाइटिंग होती है उससे सजाया जाता है। गाजियाबाद में बड़ा मंदिर है, मोदी मंदिर जिसे कहा जाता है, उसको बहुत ही अच्छी तरह से सजाया गया है। गाजियाबाद का मोहन नगर मंदिर है। ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं, सैकड़ों की तादाद में गाजियाबाद में, जहां पर हजारों की तादाद में भक्त इकट्ठे होते हैं। और जो गाजियाबाद के राजनगर का इस्कॉन टेम्पल है, वहां पर लाखों की श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठी होती है। वहां पिछले 15 दिन से लगातार तैयारियां चल रही हैं। बड़े इलाके को सजाया गया है, मेला लगाया जाता है। आज भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा और तमाम तैयारियों के साथ साथ प्रशासन की भी अपनी तैयारियां होती हैं। माना यह जाता है कि आज के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और इस त्योहार पर भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से लेकर के उनकी तमाम तरह की कथाओं का, तमाम तरह की उनके बारे में चर्चाएं होती है। इस तरह के जो संगीत बजाए जाते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, बाल कथाएं भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो होती हैं, उनका मंचन किया जाता है। और जो हांडी में दही भर करके उसको फोड़ने की एक प्राचीन परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा के अनुसार जगह जगह हांडी फोड़ प्रतियोगिता की जाती है। गाजियाबाद का इस्कॉन टेम्पल है जिसमें बड़े स्तर पर इस महापर्व को मनाया जाता है। साथ ही साथ आम नागरिक व्रत रखते हैं, मिठाइयों का सेवन करते हैं, तरह तरह की मिठाइयां बनाते हैं और भगवान शिव का और भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात के 12 बजे हुआ था, ऐसी मान्यताएं हैं। उसी मान्यता के अनुसार रात को जब तक चांद निकलता है, चांद के दर्शन होते हैं, तब तक लोग व्रत रखते हैं और चांद निकलने के बाद व्रत खोलते हैं। और भगवान शिव के, भगवान श्री कृष्ण के जन्म की झांकियों का प्रदर्शन किया जाता है। उनकी जो कलाएं हैं, उनकी जो लीलाएं हैं, उन सब का मंचन किया जाता है और लोग बहुत ही उत्साह के साथ में भगवान श्री कृष्ण के जन्म को मनाते हैं। जगह जगह मंदिरों से लेकर घर, सोसाइटी, सभी जगह खास तैयारी की जाती है। बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ इस पर्व को गाजियाबाद में मनाया जा रहा है। जी कणवीर, गाजियाबाद के प्रमुख मंदिरों की बात की जाए जहां पर सबसे ज़्यादा भीड़ पहुंचने की संभावना है, उसके बारे में भी जानकारी आपसे चाहेंगे, और व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा किस तरह की गई हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। जो श्रद्धालु पहुंचेंगे मंदिर में, उनको कोई किसी तरीके की असुविधा ना हो, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? देखिए, गाजियाबाद में 2 बड़े मंदिर हैं। एक इस्कॉन टेम्पल है जो राजनगर में पड़ता है, आरडीसी में पड़ता है। दूसरा मोदी मंदिर है, मोदी नगर में पड़ता है। यहाँ पर आज के दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस्कॉन टेम्पल में दूर तक सजाया गया है, दूर तक रास्ते बनाए गए हैं, मेला लगाया गया है और मेले में साथ साथ सैकड़ों की तादाद में सीसीटीवी है, वॉलंटियर्स है, पुलिस है और अन्य भी लोगों को लगाया गया है। सुरक्षा में किसी भी तरह की
कोई चूक ना हो, इसके लिए विशेष ध्यान रखा जाता है। चूंकि जिस इलाके में ये मंदिर है वो वीवीआईपी इलाका है, वहाँ गाजियाबाद के जिलाधिकारी का आवास है, कई सांसद और पूर्व विधायक मंत्रियों के आवास है, कई बड़े व्यापारियों के आवास है, गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर का आवास है। तो वहाँ पहले से ही करीब एक सप्ताह पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता कर दिया जाता है और एसीपी स्तर के अधिकारी को वहाँ सुरक्षा को परखने के लिए लगाया जाता है। साथ ही साथ जो मंदिर के वॉलंटियर्स होते हैं उनको भी लगाया जाता है। एक लंबी और बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में इस्कॉन टेम्पल में आज का महापर्व मनाया जा रहा है और करीब 1 किलोमीटर दूर पहले ही सभी गाड़ियों को रोक दिया जाता है। वीवीआईपी और खास आम सभी लोग दर्शन करने की जो एक व्यवस्था वहाँ बनाई गई है, लाइनें लगा करके, बैरिकेड लगा करके, रोक करके तमाम तरह के दर्शन कराए जाते हैं। वहाँ पर तमाम तरह की झांकियां निकाली जाती है भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग रूपों की, अलग अलग कलाओं की, और अलग अलग तरीके से सुरक्षा के जो मानक है उनको पुख्ता तौर पर लागू किया जाता है। साथ ही साथ गाजियाबाद का मोदी मंदिर है जो मोदी नगर में स्थित है, जो काफी प्राचीन माना जाता है वो भी, और उस मंदिर में भी हजारों की तादाद में लोग आते हैं। आज लाखों लोग वहाँ दर्शन करते हैं। वहाँ भी मेला लगाया जाता है। वहाँ पर उस मंदिर की सुरक्षा के मामले को लेकर के एक पहले से ही गाइडलाइन तैयार है और वहाँ की सुरक्षा हमेशा पुख्ता रहती है। लेकिन आज के दिन वहाँ कुछ सुरक्षा और बढ़ाई जाती है। एसीपी लेवल के अधिकारी को वहाँ लगाया जाता है, इंस्पेक्टर दरोगा को लगाया जाता है। वहाँ भी वॉलंटियर से लेकर के गाजियाबाद पुलिस की सुरक्षा कड़ी रहती है और इस पर्व को मनाने के लिए वहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। और वैसे ही हर रोज वहाँ जो हजारों की तादाद में संख्या भक्तों की आती है, उसमें आज के दिन बेहद ज्यादा इजाफा होता है, जिसको लेकर कह सकते हैं कि गाजियाबाद में जो 2 मंदिर हैं इनकी खास सुरक्षा व्यवस्था रहती है। जी कणवीर, आपने झांकियों का जिक्र किया। 12 बजे जन्मोत्सव का समय है, जब प्रभु श्री कृष्ण का जन्म होगा, भव्य आरती होगी मंदिरों में, लेकिन उससे पहले झांकियों का क्या कोई समय निर्धारित किया गया है कि इस समय के इस दरमियान झांकियों को निकाला जाएगा? कुछ ऐसी व्यवस्था है गाजियाबाद में? बिल्कुल, देखिए इस्कॉन टेम्पल में कल से ही कार्यक्रम शुरू हो गए हैं और कल भी उन्होंने यात्रा निकाली है, लोगों को जागरूक किया है और एक संदेश दिया है कि एक बड़ा प्रोग्राम होगा। साथ ही साथ आज दोपहर से ही तरह तरह के कार्यक्रम, भजन, गीत और भगवान श्री कृष्ण से संबंधित उनकी लीलाओं का मंचन शुरू हो जाएगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप, उनके जीवन की लीलाएं इतनी विस्तृत है, इतनी ज्यादा है, अलग अलग रूपों का, अलग अलग कलाओं का बखान किया जाता है, मंचन किया जाता है। ठीक है कणवीर, नजर आप बनाए रहे हैं। अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।